केसरिया बालम आओ हमारे देश। बिंदनी, तो एक बार भी ऐसा ना सोचना कि थारे जाने का फैसला हम सबने अपनी खुशी वास्ते लियो है। थारे को थारी खुशी मिल जावे इस वास्ते हमने यो फैसलो लियो है। रसाल, तू ही रणवीर की बींदनी है। रणवीर की सलामती वास्ते थारे कोई अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहे हो है। यही समझकर ये दर्द से ले बेटा। रसाल, अभी थोड़ी देर में ठाकुर साहब आ जाएंगे। वो थारे को अठे देखेंगे तो नाराज होगी। इससे पहले वो अठे हैं तो हम बाहर चलते हैं। हवेली से बाहर जाने को रास्तों पता है हमारे को। क्या ये? क्यों दिया तुमने मुझे धोखा? क्यों किया मेरे साथ प्यार का ये झूठा नाटक, जबकि तुम पहले से शादीशुदा थी? क्यों? मैं तुमसे प्यार करता रहा और तुमने मुझे एक बार भी बताने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारी शादी पहले से हो चुकी है। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? अरे मैं तो अपनी याददाश्त खो चुका था, लेकिन तुम तो होश में थी ना। तो फिर क्यों उड़ाया तुमने मेरी बेहोशी का मजाक? नहीं रुक्मी, इस तरह मैं तुम्हें अपना मजाक नहीं उड़ाने दूंगा। जो तुमने मेरे साथ किया है इसकी मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगा। ना ठाकुर साहब, नहीं सुनना मुझे कुछ। आज आपकी इस धोखेबाज बेटी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूं। रणवीर, क्यों इस औरत के खून से अपने हाथ गंदे करना चाहे? इसे मारकर थारो दुख कम नहीं होगा बेटा। हम इसे हवेली से निकाल देते हैं। सही कहा आपने तो ऐसा। इसे मारकर भी मेरे दुख कम नहीं होंगे, क्योंकि गलती से इसे ही, लेकिन मैंने इससे सच्चा प्यार किया था। सच्चा प्यार। तो ठीक है, अब मैं खुद को मारकर इसे सजा दूंगा। खुद को मार दूंगा। ना छोरा। अब मैं जीकर क्या करूंगा? ना ठाकुर साहब, रणवीर मारे छोरे ना। क्या करियो ठाकुर साहब? ना ठाकुर साहब, रुक जा रणवीर। धोखा दिया इसने मुझे। भाई साहब रुक जाइए भाई साहब। नहीं जीना मुझे। ऐसा मत कर बेटा। मैं मर जाना चाहता हूं। छोड़िए भाई साहब, छोटे भाई साहब बंदूक दे। भाई साहब मुझे छोटे, मुझे मत जाने। भाई साहब छोड़ इसे। भाई साहब मुझे नहीं छोटे, मुझे मत जाने दीजिए। छोटे छोड़ मुझे, जल्दी छोड़ ना छोटे। जान दे, इसने धोखा दिया है मुझे। नहीं जीना चाहता भाई साहब, मुझे धोखा दीजिए। भाई साहब छोड़, इसने मुझे धोखा दिया है। भाई साहब छोड़ना, मुझे मत जाने दीजिए। मुझे संभाल अपने आप को, छोटे अपने आप को संभाल। रणवीर मारा छोड़। अरे क्या हो गया मारा छोड़? डॉक्टर साहब, हमारा छोरा ठीक तो हो जाएगा ना? ऐसे पेशेंट स्ट्रेस में आकर इस तरह से रिएक्ट कर जाते हैं। आप लोग इस बात का ख्याल रखिए कि इन्हें दोबारा मेंटल स्ट्रेस ना हो, वरना क्या डॉक्टर साहब?
इन्हें जो कुछ भी याद है उसे भी भूल सकते हैं या पागल भी हो सकते हैं। मैंने इन्हें सेडेटिव देकर सुला दिया है। उठने के बाद हो सकता है ये नॉर्मल व्यवहार करें, नहीं तो हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। हॉस्पिटल? दीप, गर्व है थारे पर बेटा। आज तूने जो रणवीर की जान बचाकर कर दिखायो ना, और सर फक्र से ऊंचो हो गया है। पापा साहब, रणवीर मेरा छोटा भाई है। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता, और उसे बचाकर मैंने कोई एहसान नहीं किया, सिर्फ बड़े होने का फर्ज निभाया। जीजू सा, मारो भाणजो हीरो ही नहीं, हीरा भी है। हीरा तो है, पर परखने में मारे से थोड़ी देर हो गई। गर्व है थारे पर बेटा। सारे घर वाले थारी तारीफ करते करते ना थक रहे थे। ये दिन मैं कब से देखना चाहती थी। अरे भाणजे, तूने तो आज पूरे घर वाले के सामने वो काम कर दिया जैसे सुपरमैन करता। आप दोनों हमारी बेवकूफी की तारीफ करना बंद करो। ऐसा कहीं कह रहा है दीप? और क्या मसला? रणवीर को बचाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की मैंने। वो खुद अपने हाथों से अपनी जान ले लेता ना, तो सारी कहानी खत्म हो जाती। कि मैंने उसकी जान लेने की कोशिश की थी, उसे बचाकर मैंने अपने लिए फांसी का फंदा तैयार कर लिया। मासा, पता नहीं कल सुबह उठने के बाद उसे याद भी रहेगा कि नहीं कि मैंने उसके ऊपर एहसान किया था। हमारे भाणजे की बात में एक एंगल बिल्कुल सही है। सुमेर, अब दूसरे एंगल से सोच। थारे जीजू सा और सारे घर वालों की नजर में दीप ने रणवीर को बचाकर एहसान किया है। अगर कल को कोई बात उठती भी है तो ये वाकया हमारे दीप के पक्ष में रहेगा, और इससे हम साबित कर देंगे कि रणवीर झूठ बोल रहा है। ये सब कुछ उसके बीमार दिमाग की उपज है। जीजी, आपकी बात का भी एंगल बिल्कुल सही है। इस हादसे के बाद जीजोसा के दिमाग में दीप की जो छवि बिगड़ गई थी वो धूमिल हो जाएगी, और सारे परिवार के सामने। रही बात रुक्मी और रसाल की, उनकी दुश्मनी तो चरम सीमा पे है। उनकी बात परिवार में कोई नहीं सुनने वाला है जीजी, समझो। लेट्स गो। बाहर से हमारी छोरी रसाल का दुखड़ा देखे जा रहा था, और ये भी ना सोचियो कि अपनी छोरी के बींद पर क्या असर पड़ेगा। अगर वो रुक्मणी या खुद को मार देता तो आप अपनी छोरी का बींद वापस ला सकते थे। समधन साहब, आप जानो हो कि डॉक्टर साहब ने क्या बोलियो है? जे होश आने के बाद भी रणवीर ठीक ना होयो तो उसने अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, और इसके बाद भी अगर उसके दिमाग पर जोर पड़ो तो मारा छोरा पागल हो सके है। आपने यो फैसलो ठीक ना कियो है। हम रसाल को अट्ठे से निकाल थोड़ी ना रहे थे, रणवीर की सलामती वास्ते उसे अपने गांव भेज रहे थे। अब जो होना था वो तो हो गया। आप हुक्म करो कि हम क्या करें? रसाल को अट्ठे रहने दे कि अपने साथ ले जावे अट्ठे से? काहे जी, हमारी रसाल काहे जाएगी अट्ठे से? आप सबने तो देख लियो ना कि रणवीर रुक्मी से कितनी नफरत करे हुए। अरे फिर उस मणूस का चेहरा देखकर रणवीर पे कहीं असर ना हो जावे, इस वास्ते आप लोग निकालो उस रुक्मी को अट्ठे से। हाँ भाई साहब, अब हमने रुक्मी को अट्ठे से निकालना ही पड़ेगा। सुन लियो आपने फैसला। आप तो गवाह हो ना कि मैं अट्ठे अपने वास्ते ना आई थी। बेटा, मैं जानू थोड़े नेकी करने के वास्ते आई थी, पर थारी नेकी कोटे समझने वाला कोई ना है। अरे वो कहावत है ना कि नेकी कर दरिया में डाल, तो बस बेटा अपना मन बना ले कि थारी नेकी दरिया में चली गई। अरे तू जिसको खुशियां लौटाने के वास्ते आई थी वो थारे से नफरत करने लगी है। अरे जिसकी रक्षा के वास्ते आई थी वही थारी जान लेना चाहे है। अब भागी
अरे थारे भाग में कांटे लिखे हैं तो थारे को फूल कैसे मिल सके। चल बेटा, थारे अभागो बाप थारो दुख बांटने की कोशिश करेगा। चल। ठीक है बापू, मैं चालू हूं आपके साथ। पर जाने से पहले ठाकुर साहब की सुरक्षा वास्ते महारा रसाल से बात करना बहुत जरूरी है। पर थारी वो कोई बात न सुनेगी। फिर भी जाने से पहले मैं कोशिश जरूर करूंगी बापू कि मैं रसाल को सब कुछ बता दूं, वरना बाद में आपकी छोरी पर एक इल्जाम और लग जाएगा। और हमारे से रसाल कह भी चुकी है कि ठाकुर साहब को तो याद ना था, पर आप तो होश में थी। कल को फिर से ना कहते कि मैं तो नाराज थी, और आप तो हकीकत जानते थे, फिर काहे ना बताया आपने। ना बापू, मैं बात किए बिना ना जाऊंगी। अरे कैसे ना जाएगी तू अठे से? इससे पहले कि मारे छोरा की आंख खुल जाए, चली जा अठे से। समझी साहब, अपनी छोरी को अठे से ले जाइए। मने यो लगा कि अब तक आप इसने अठे से ले गए होंगे, पर आप तो इसे समझाने में लगे हो। मैं ले जाऊं इसे। अगर 5 मिनट के अंदर तू अठे से ना निकली ना, तो मैं तने धक्के मरवा कर इस हवेली से निकलवा दूंगी। चल छोरी, अरे और क्यों अपमानित होना चाहे तू? चल अट्ठे से चल। भाभी साहब, भगवान सच्चे इंसान के साथ कभी नाइंसाफी नहीं करते। अब तो भाई साहब रुक्मी से नफरत करते हैं। आपको आपका प्यार जरूर मिल जाएगा। भाई साहब आपके पास लौट आएंगे। मैं तो घबराई गई थी मोहम्मद, जब ठाकुर साहब अपने आप को मारना चाह रहे थे, पर दीप भाई साहब ने सही समय पर उन्हें बचाकर हमारे पर घणो उपकार किए हुए। हाँ भाभी साहब, आज दीप भाई साहब की वजह से ही रणवीर भाई साहब सुरक्षित हैं। जाने मोहम्मद, जब दीप भाई साहब ठाकुर साहब की संपत्ति हमारे नाम होने पर ताया साहब से लड़ रहे थे, तब हमारे को लगा कि वो दौलत वास्ते लड़ रहे हैं। पर आज हमारे को यकीन हो गया कि वो अपने परिवार के बड़े बेटे होने का हक ना जता पाने वास्ते लड़ रहे थे। कितना कितना गलत सोच रही थी मैं उनके बारे में, और जिसे सच्चा मानती रही वो कितनी गलत निकली है ये भी आज देख लियो मैंने। भाभी साहब, सच्चाई में बहुत ताकत होती है। उसे गुमराह करके छुपाया तो जा सकता है, मगर झुटलाया नहीं जा सकता। मुझे बहुत खुशी है कि आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। तो माताजी महाराज से प्रार्थना करके जब थारे भाई साहब उठे तो थोड़ा ऐसा लगे कि वो अपने कमरे में लंबी नींद से उठे। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो एक बुरा सपना था। क्यों दिया तुमने मुझे धोखा? क्यों किया मेरे साथ प्यार का ये झूठा नाटक, जबकि तुम पहले से शादीशुदा थी? धोखा दिया इसने मुझे। रुक जा। हम दोनों में कोई रिश्ता ना हो सकता। लेकिन क्यों रुक्मी, क्यों? क्योंकि मैं अपना अतीत भुलाना चाहूँ। तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ रुक्मी, मैं भी तो यही चाहता हूँ। रुक्मी, हम दोनों मिलकर एक नए कल की शुरुआत करेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम अपने अतीत को हमेशा के लिए भुला दो
हमेशा के लिए। बहुत दर्द सहा है उस बेचारे ने अपने जीवन में, और ये दर्द उसे उसके अपनों ने ही दिया है। गुरुजी ने मुझसे कहा था कि तुमने अपनों की वजह से अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले, लेकिन अब तुम फिक्र मत करो, अपने प्यार से मैं तुम्हारे सारे दुख मिटा दूंगा और तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा। ये बात है। क्यों आई हो थे? मैं जा रही हूँ रसाल, पर जाने से पहले थारे को हमारी बात सुननी होगी कि काई मैंने ठाकुर साहब के बारे में थारे को फोन करके ना बताया। मैंने थारे को इस वास्ते ना बताया क्योंकि ठाकुर साहब की जान लेने की कोशिश करने वाले भी इसी घर में। ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? खुलकर बोलो ना कि वो दीप भाई साहब जिन्होंने ठाकुर साहब को मारकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। यही सच है रसाल। कुंवर साहब और मामा साहब ठाकुर साहब को ढूंढते हुए मठ तक भी पहुंचे थे। मैंने ठाकुर साहब को छुपा दिया था, इसलिए वो लोग उन्हें ना ढूंढ पाए। ठाकुर साहब की सुरक्षा की वजह से मैंने थारे को फोन ना किया। अच्छा, अब आप ठाकुर साहब के रक्षक को ही उनके भक्षक बनाना चाहो। दीप भाई साहब ठाकुर साहब को मारना चाहते थे तो पूरे घर वालों के सामने वही उनकी जान क्यों बचाते? इसका जवाब हमारे पास ना है, पर मैं जो भी बोल रही हूँ वो सच्ची बात है रसाल। मारे जाने के बाद थारे को ठाकुर साहब की सुरक्षा करनी होगी। क्या लिखियो तो अपने चिट्ठी में? दीप भाई साहब ने आपको तहखाने में बंद कर रखी। मैं आप पर विश्वास करके पागलों की तरह सारे तहखानों में आपको ढूंढती रही। सर, ये सच ना है, ना है सच। आप पर विश्वास करके मैंने दीप भाई साहब पर ना सिर्फ शक किया बल्कि उनका पीछा करते हुए मैं उनके फार्म हाउस भी पहुंच गई। अरे ताई साहब को धोखे से मंदिर में छोड़ा है और आपको बचपन को दोस्त आशु मारे को आपकी पायल दिखाकर दिलासा देते रहे कि दीप भाई साहब ने आपको बंदी बनाकर रखियो। सर, मैं आपको सही सलामत देखने वास्ते तड़प रही थी, पर आपने आशु से कहलवाओ कि मैं आपको ना ढूंढूं। मैं जहां भी जाऊंगी खुश रहूंगी, पर शायद ये भूल गई थी कि हमारे साथ साथ भगवान भी आपको देख रहे थे। अरे आपने तो हमारे बापू को भी हमारे खिलाफ करके अपने साथ शामिल कर लिया। ये हैरानी दिखाने की जरूरत ना है, निकलो अट्ठे से। ठीक है, जब आप हमारे से धक्का खाकर अट्ठे से जाना चाहो तो ये इच्छा भी मैं आपकी पूरी कर दूं, क्योंकि हमारे को नफरत है आपसे। सुना आपने? नफरत। निकल जाओ अट्ठे से। हमारे को आपकी सूरत से भी नफरत है। निकलो अट्ठे से। साहब को आप जैसी धोखेबाज से कोई हमदर्दी नहीं। निकलो अट्ठे से। इनके हाथ अपने गंदे खून से ना सड़वाओ।